Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss the summary of one of the poem in your syllabus, The Voice of the Rain. Right? बहुत ही प्यारी पोएम है. इसमें प्रोसेस बताया है रेन ने कि किस तरह से ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लैंड एंड द सी, और फिर किस तरह से ये बेसिकली रेन फॉर्म होती है फ्रॉम वेपर टू रेन. एक तरह से कंडेंसेशन जो प्रोसेस है साइंस में भी हमने पढ़ा है, करीब करीब उसके सिमिलर ही प्रोसेस दिया गया है. एंड देन इट कम्स डाउन एंड इट प्योरीफाइज ऑल द थिंग्स, है ना. और जो प्यासी धरती है बहुत अच्छा से इसको बताया गया है कि प्योरीफाइज इट्स ओरिजिन, है ना. इट फिनिशेस द ड्राउट्स. सूखा, अगर बारिश ना हो, रेन ना हो तो सोचो क्या हालत हो जाती है ह्यूमन बींग्स की. तो बहुत अच्छे से समझाया. और लास्ट में तो बहुत ही बहुत बढ़िया एंडिंग इस पोएम की पोएट ने, जब उसने इसको एक सॉन्ग से कंपेयर किया कि दोनों ही जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और बिना इस बात के कि कोई उनके अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा. दे प्योरीफाई, दे गिव लव अटेंशन, और सॉरी दे गिव लव एंड दे गिव प्योरीफिकेशन. अपना काम करके दे कम बैक टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. तो सिमिलरली रेन और सॉन्ग को वो कंपेयर करके जो है ना एंडिंग में बहुत बढ़िया ये पोएम जो है वो लिखी गई है. So let's discuss it word by word, and after that in the next video we will do the questions from your textbook. Right? Thank you. Let's start. Not thank you. I'm not finishing the video. I'm just starting it. So it says, it talks about the voice of the rain. It's a poem by Walt Whitman. In the introduction, I can say the poem gives an imaginative description of his encounter with the rain. So obviously, अगर हम ये बात करें कि पोएट जो है वो बात कर रहा है रेन से, तो इट इज़ डेफिनेटली एन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन. जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं लाइफ में जो होती नहीं है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से वो लिखी जाती हैं, है ना. जैसे होता है, मैंने पूछा चांद से कि देखा, चांद से थोड़ी किसी ने पूछ लिया. तो समथिंग लाइक दैट लिखते हैं पोएट. यही तो बात है, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं. और लाइक लाइफ की एक एन्जॉयमेंट है पोएम्स को पढ़ना और इस तरह की चीज़ों को देखना, समझना. कितने प्यार से लिखी जाती हैं. मेन क्या होता है इन सब में, जो छुपी हुई फीलिंग्स है ना, उनको हमें समझने की कोशिश करनी होती है. वो ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप सोचोगे कि यार छोड़ सब बातें, रट, लिख क्वेश्चन का आंसर, मार्क्स ले, बात ख़त्म कर, परे कर इसको. बट यू नो, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट गेनिंग मार्क्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंजॉइंग. एंड व्हेन यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर स्टडीज़ तो मज़ा ही आ जाता है. तो खैर, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस पोएम को. लेट्स स्टार्ट माई डिस्कशन अगैन. सो इन दिस पोएम द पोएट गिव्स एन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एनकाउंटर विद द रेन. वो पूछता है भाई कौन हो, तो शी डिस्क्राइब्स व्हाट शी इज़ एंड व्हाट ब्लेसिंग्स शी शावर्स ऑन अर्थ एंड मैन. वो बताती है कि मैं क्या वरदान के रूप में जो हूँ और कितनी मैं हेल्प करती हूँ. तो इनडायरेक्टली मैसेज भी है पोएम में, और जो है एक पोइटिक जो है डिस्क्रिप्शन भी है रेन का. सो आई एम स्टार्टिंग विद द समरी नाउ. इट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट थिंग इज द पोएट क्वेश्चंस द रेन. राइट? द पोएट क्वेश्चंस द रेन एंड ही आस्क्स हु शी इज. द रेन हर सेल्फ गिव्स हर इंट्रोडक्शन. दैट इज़ द फर्स्ट मेन पॉइंट, कि जब पोएट ने पूछा तो रेन खुद ही अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो देती है. शी सेज दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. बताइए कितना सुंदर, कि मैं धरती का गीत हूँ, मैं धरती की कविता हूँ. ये जो है जवाब मिलता है. तो सही बात है, कितना मधुर वातावरण छा जाता है जब बारिश होती है. अब देखिए जो पंछी हैं वो किस तरह से चहचहाने लगते हैं, है ना. आपने महसूस किया ही होगा, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, 11th में हो, आपने भी बहुत बार बारिश को एंजॉय किया होगा. और नहीं किया तो इस बार एंजॉय करना, जम के महसूस करना. फिर एक बार बारिश को एंजॉय करने के बाद, विद ड्यू परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, कोई बीमार पड़ गया तो मेरे पे केस मत कर देना भाई. और उसके बाद आप इस पोएम को दोबारा से पढ़ना, देन आप शायद फील कर पाओगे, है ना. सो द रेन हर सेल्फ गिव्स एंड शी सेज दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं धरती का गीत हूँ, कविता, गीत एक तरह से, है ना. और ये बता रही है कि कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है. इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर, इटर्नल. मतलब ये एक इटर्नल प्रोसेस है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि रेन जो है वो साल में एक बार होती है या ज़िंदगी में एक बार होती है. इट्स एन इटर्नल प्रोसेस, होता ही रहता है. एंड कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है,
आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस यानी वेरी डीप सी। कहीं ना कहीं साइंस में जो लिखा है पोएट ने, ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही इमेजिनेटिव बना दिया उसको और ऐसा लगे कि भाई इसको तो बस डाइजेस्ट ही करना है। नो, मोर और लेस उन्होंने वही प्रोसेस लिया है जो साइंटिफिक प्रोसेस भी है। आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी है जो इस बात की कहता है कि भाई जो पोएट ने रेन का ओरिजिनेशन और डाउनफॉल टू अर्थ लिखा है उसमें और साइंस में जो आपने समझा है, यानी जो रियल लाइफ, साइंस तो वही बताती है जो रियल लाइफ है, तो उसमें कितना है, तो हम मोर और लेस अब देखेंगे कि मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इट इज़ मोर और लेस द सिमिलर प्रोसेस। अब जब वो जैसे इसमें लिखा ना येलो में, आप देखेंगे मैंने हाईलाइट किया है, इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर। तो जब वो चीज़ बढ़ती रहती है, यानी कि एक तरह से वो वेपर की फॉर्म में अर्थ से ओरिजिनेट होकर ऊपर चली जाती है, फिर क्या होता है वहाँ पर वो एक कंडेंसेशन प्रोसेस, ये साइंस में होता है, मतलब आई मीन होता तो रियल लाइफ में, साइंस ने उसको कंडेंसेशन का नाम दिया है। कंडेंसेशन का मतलब हो गया द कन्वर्जन ऑफ ए वेपर और गैस, है ना, टू अ लिक्विड। तो अल्टीमेटली वो वहाँ पर जो है अपना फॉर्म चेंज करती है ना। शी टेक्स हर बर्थ कहाँ? इन द स्काई। इन द स्काई शी टेक्स हर बर्थ, राइट। कितना अच्छा लिखा ना, इन स्काई शी टेक्स हर बर्थ, चेंजेस द फॉर्म कंप्लीटली। एक तरह से कहा तो वो गैस है, वेपर इज अ काइंड ऑफ गैस, एक तरह से आप कह सकते हो ना भाप, वेपर इज भाप, गैस, राइट। तो इन स्काई शी टेक्स हर बर्थ, चेंजेस द फॉर्म कंप्लीटली। कैसे चेंज हो जाती है? फ्रॉम वेपर टू रेन, ये बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करूँ, लेकिन इस वक्त सब कुछ ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। इन स्काई शी टेक्स हर बर्थ, चेंजेस द फॉर्म कंप्लीटली फ्रॉम वेपर्स टू रेन, यट शी रिमेन्स द सेम। कहीं ना कहीं देखिए जो भाप है और पानी है तो वही ना, है ना। बादल भी पानी है, वर्षा भी पानी है, तो सब कुछ है बेसिकली एक ही चीज। तो यट शी रिमेन्स द सेम। तो ये बहुत अच्छा जो है वो डिस्क्राइब किया इस चीज़ को कि उसके बाद भी वो रहती तो सेम ही है, बेशक वो चेंज कर लिया उसने अपने आप को, लेकिन मोर और लेस अभी भी सेम ही है। देन शी कम्स डाउन, ऑब्वियसली पहले वो ऊपर से देखिए, दोबारा मैं प्रोसेस लेके चलता हूँ। कीप्स राइजिंग फॉर एवर, यानी एक तरह से जो रेन है उसका प्रोसेस बता रहे हैं कि लैंड से और बॉटमलेस सी से, यानी कि समुद्र से, वो एक वेपर की फॉर्म में राइज करती है। इन द स्काई शी टेक्स हर बर्थ एंड देन शी कम्स डाउन एंड देन शी बेथ्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, है ना। शी कम्स डाउन एंड बेथ्स एवरीथिंग, उसके बाद वो नीचे आकर हर चीज को नहला देती है। द रेन फॉल्स ऑन द ड्राउट्स, सूखे को खत्म करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ड्राउट्स, सूखा। एंड वॉशेज अवे ऑल डस्ट एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द अर्थ, जितनी भी हमारी धरती पर इम्प्योरिटीज हैं, धूल है, सबको धो डालती है। आपने पता नहीं कभी ध्यान दिया नहीं दिया, मैं कई बार अपनी बालकनी में जब खड़ा होता हूँ तो हमारे घर के बाहर एक बड़ा पेड़ है, मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ और वो पेड़ नेचुरली ऊंचा है, तो सेकंड फ्लोर तक बिल्कुल बालकनी के सामने आ जाता है। और मैं देखता हूँ तो उसकी पत्तियाँ इतनी गंदी होती हैं, और तब जब वो गंदी इन द सेंस कि उस पर बहुत मिट्टी होती है, और तब मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता हूँ, और खासकर आज जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो उसको दोबारा मैं महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भगवान का बनाया हुआ कितना अच्छा प्रोसेस है। उस पेड़ की मिट्टी को कोई नहीं धोने वाला, नहीं, कौन धोएगा? ऐसे तो हजारों लाखों पेड़ खड़े हुए हैं शहर में। अब अगर हम अपने जो राज्य है उसके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को बोलें कि आप इसको क्लीन करवाओ, तो बोलेगा यार यही एक काम बचा, सड़कें तो क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तू पेड़ और क्लीन करवा ले। बिल्डिंगें इतनी गंदी होती हैं, आप सोचिए कितनी मिट्टी हमारे शरीर में, एक दिन में हम बाहर घूम के आ जाएं कितनी मिट्टी, तो बिल्डिंगें कितनी गंदी हो जाती हैं। नहीं, कितना गंदा लगे शहर। इमेजिन कीजिए अगर बारिश ना हो, वो पेड़ जो इतने सुंदर लहलहाते हुए दिखते हैं, इमेजिन कीजिए कैसा हो अगर बारिश ना हो। तो ये भगवान का वरदान है, इसी को समझाया जा रहा है इस पोएम में। तो शी वॉशेज अवे ऑल डस्ट एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द अर्थ, है ना। और फिर जो बीज हैं वो अंकुरित होते हैं, जो बीज हैं वो पैदा होते हैं, है ना। द रेन हेल्प्स द सीड्स, जो बीज हैं जब बारिश गिरती है ना तो वो एक तरह से खड़े हो जाते हैं, अब वक्त आ गया पैदा होने का, है ना। तो रेन अपने बर्थ के साथ साथ उन बीजों में से अब पौधे निकलते हैं, पेड़ बनते हैं, फल
फ्रूट सब वहीं से निकल रहा है ना। फूल विच लाई हिडन, देखा जाए तो एक छोटे से बीज में भगवान ने कितने बड़े बड़े पेड़ छुपा के रखे होते हैं। तो क्या जानदार मज़ेदार प्रोसेस है जिसको पोएट भी अपने ढंग से निकाल के आपके सामने पेश कर रहा है। द रेन हेल्प्स द सीड विच लाई हिडन एंड अनबॉर्न, जो पड़े रहते हैं है ना, बीज डाल के छोड़ देते हैं और वो बारिश आने पर फिर फूटते हैं, अंकुरित होते हैं ना। विच लाई हिडन एंड अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ अर्थ टू टेक अ न्यू लाइफ, वो जो ज़मीन होती है ना उसकी पट्टी के नीचे एक तरह से छुपे रहते हैं। एंड देन जब बारिश होती है तो फिर वो फूट के बाहर आते हैं, है ना। दैट इज़ देयर प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो जो प्रोसेस है ये बताया गया, दिस प्रोसेस इज परपेचुअल। परपेचुअल होता है जो हमेशा चलता रहता है, जैसे सन है ना, द राइज एंड द डान ऑफ द सन, सूरज का उगना और फिर से दोबारा अगले दिन मॉर्निंग में जागना, उठना, राइज करना, ये एक परपेचुअल प्रोसेस है, ऑन गोइंग एंड गोज ऑन डे एंड नाइट, है ना। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगनिंग। रेन गिव्स बैक लाइफ, रेन जो है वो दोबारा से लाइफ देती है, किसको? अपने ही सोर्स को, ओन सोर्स ऑफ बिगनिंग, यानी जिस जमीन से, जिस मिट्टी से रेन उठती है फिर उसी को जीवन देती है, मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटिफुल, उसको वो सुंदर बनाती है ना, उसको वो सुंदर बनाती है और उसको साफ करती है, प्योरीफाई करती है। कितना भगवान ने कितनी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। द गॉड हैज़ गिवन अस सो मेनी थिंग्स एंड वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। फिर लास्ट में जाके ये बात आती है कि एक पोएट के लिए वो एक सॉन्ग जैसा है। वैसे खुद रेन ने एक, चाहे इमेजिनेटिव कन्वर्सेशन है, शुरुआत में पूछा था कि भैया आप कौन हो, तो शी सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। याद है ये बात, बिल्कुल शुरू में बात आई थी कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। यही बात लास्ट में फिर पोएट ने किया, ही कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग। उसने उसको एक सॉन्ग से कंपेयर करके देखा कि हाँ ये एक गीत जैसा है ना। जैसे द सॉन्ग राइजेज फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए पोएट, डजेंट मैटर कोई उसको अटेंशन दे रहा नहीं दे रहा, जैसे एक धुन में गा रहा है कोई आदमी, तो एक गीत है जो दिल से निकल रहा है। ऐसे ही एक तरह से धरती के दिल से जो है वो वेपर की फॉर्म में वो भाप बन के वो स्काई में जा रही है, रेन बन रही है, तो ऐसे एक सॉन्ग है। एंड देन जो शावर ऑफ रेन है वो सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं, वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहती। रेन, वर्षा बदले में आपसे क्या चाह रही है, वो तो सिर्फ आपको दे ही रही है ना। ऐसे जो सॉन्ग है वो आपको लाइफ देता है, वो आपको एक तरह से इंजॉयमेंट देता है, एक सेंस ऑफ पीस देता है। तो वो ये सब चीज़ें जहाँ पर जो है पोएट के दिमाग में चले। द पोएट कंपेयर्स रेन टू अ सॉन्ग, सॉन्ग इज सो लाइवली। अ सॉन्ग राइजेज फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए पोएट, इट डजंट मैटर वेदर एनीवन पेज अटेंशन टू इट और नॉट, है ना। रेक्ट और नॉट रेक्ट, ये आपका आएगा इसके अंदर कि भाई कोई उसको अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। एंड सॉन्ग भी तो एक तरह से उसके दिल में होता है ना पोएट के, इट कम्स बैक जस्ट लाइक द रेन कम्स बैक, है ना। एंड द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन, कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक वट एवर द रेन इज डूइंग द सॉन्ग इज ऑल्सो डूइंग द सेम। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन एंड कंपैरिजन। ये जो पैरेलल लिया है बहुत अच्छा है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो कवर किया गया है, ठीक है ना। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस पोएम विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन। एंड आप जो ये असाइनमेंट मैंने दिया, इसको आप हमारी जो वेबसाइट दी है ngpeducation.com, इस पे से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और कोई और डिस्कशन है तो फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे मेरे ख्याल से तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं और डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।